नमस्ते साथियों, यहाँ पर हम ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये सब देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर होती है, जॉइंट सेटिंग इसमें नहीं होती है और बिल कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है। और इसमें जो है वो प्रेसिडेंट एक बार जो है वो कर सकता है कि उसको जो बिल है उसको वापस भेज दे, ठीक है, रिकन्सिडर करने के लिए कि आप इसको दोबारा रिकन्सिडर करो, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा फिर से पास हो गया बिल तो फिर उसको साइन करने ही होते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देगा, ठीक है, कि दोबारा देखो, तो एक ही बार भेज सकता है। अब इसमें हम देखें कि ऑर्डिनरी बिल में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास सेम पावर है, 6 महीने का जो है डेडलॉक हो सकता है और जॉइंट सेटिंग हो सकती है आसानी से। और इसमें जो है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है बिल और प्रेसिडेंट जो है वो इसको भेज सकता है, या तो एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा या फिर जो है उसको दोबारा रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है, ठीक है। मनी बिल में क्या होता है? मनी बिल होता है आर्टिकल 110। मनी बिल में लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, 14 दिन का डेडलॉक हो सकता है लोकसभा राज्यसभा में, बस लोकसभा की चलेगी, इसमें राज्यसभा की नहीं चलेगी। जॉइंट सेटिंग इसमें नहीं होती, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के लिए, और जॉइंट सेटिंग नहीं होती इसमें। और प्रेसिडेंट इसको जो है वो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, सेंड बैक नहीं करेगा, वापस नहीं भेजेगा। और 110 का आर्टिकल का मतलब क्या है कि खजाने में से कोई भी चीज़ टैक्स इम्पोज करना, टैक्स में अल्ट्रेशन करना या बोरोइंग है, ये सब चीज़ें उधारी वगैरह, ये सब जो है इस चीज़ों को 110 देखता है आर्टिकल। फाइनेंस बिल दो तरीके के होते हैं, एक होता है 117A, एक होता है 117(3), 117(1), 117(3). 117A फर्स्ट जो है उसमें क्या है कि लोकसभा में ओरिजिनेट होगा ये, लेकिन बाद में ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। बाद में ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है, तो जॉइंट सेटिंग होगी, बिल्कुल होगी। इसको भी आप वापस नहीं भेज सकते, या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, रिटर्न नहीं कर सकते, नो रिटर्न, ठीक है। लोकसभा में ये जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद में 117(3), ये इसमें लोकसभा राज्यसभा की इक्वल पावर है और इसको बस रिकमेंडेशन चाहिए इसको कंसिडर करने के लिए। अब 117(1) में क्या होगा, 117(3) में क्या होगा? 117(1) में ये होगा कि एक तो 110 आर्टिकल से संबंधित कोई चीज़ होगी प्लस एनी अदर प्रोविजन होगा, और 117(3) में क्या होगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित इसमें चीज़ें होंगी केवल, ठीक है। और ये 117(3) एनी हाउस में हो सकता है, जॉइंट सेटिंग होगी, हाँ होगी, हो सकती है। तो ये चीज़ है इसमें बिल्स में, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यही बिल होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इसमें स्पेशल जो है वो आपको यही याद रखना है और कुछ इसमें याद नहीं रखना है, और इसके अलावा इसमें कुछ कोई आवश्यकता नहीं, इसको आप देख लो बस।